जायसवाल पर खुलासा पीके ने किया है। दिलीप जायसवाल ने गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया, ये आरोप प्रशांत किशोर की तरफ से लगाया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के सिख अल्पसंख्यक कॉलेज एमजीएम मेडिकल कॉलेज किशनगंज के डायरेक्टर बनने पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। प्रशांत किशोर ने प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरदार मौलेश्वर सिंह, जो मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी हैं, अपने परिवार के साथ प्रेस वार्ता की माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी ने आरोप लगाया, जिस कॉलेज में वो क्लर्क थे, गलत तरीके से उसी कॉलेज में वो डायरेक्टर बन गए। दिलीप जायसवाल के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की तैयारी में अब जनसुराज है। बता दें कि 50 से ज्यादा नेताओं के बेटे बेटियों ने इसी कॉलेज में पढ़ाई कर डॉक्टर बने। लालू यादव के परिवार के कुछ लोगों ने इसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की, डॉक्टर बने। बिहार में 25 साल से ये चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते अब भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है कि बीच में मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं। नीतीश कुमार ने आज उस पर जांच की बात कही है, और जिस एसपी ने साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है, अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देकर उनको एमबीबीएस कराया गया। तो ये जो पूरा मॉडल है कि इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पैट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। अब एक आंकड़ा सुनिए, 50 से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों के परिवार के लोग, एक तो नहीं, 50 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य, बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां से मेडिकल की उनको डिग्री मिल गई, और वो सब दिलीप जायसवाल को बचाने और मदद करने में लगे रहे। जब भी पिछले 25 वर्ष में दिलीप जायसवाल को कोई परेशानी हुई, जिससे भी परेशानी हुई, उस व्यक्ति को, वो चाहे राजनीतिक नेता था या पत्रकार था, पुलिस वाला था, जुडिशरी का था, या तो उसको पैसे और बल से दबाया गया, अगर नहीं हुआ तो उसके परिवार में किसी आदमी को मेडिकल में सीट देकर इस आदमी ने मैनेज किया। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए। आनंद, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं दिलीप जायसवाल पर। प्रशांत किशोर गलत तरीके से डायरेक्टर बने और वहां से कई नेताओं की बेटे बेटियों ने मेडिकल की पढ़ाई की, डिग्री हासिल की, क्या पूरा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है किशनगंज में, वहाँ के डायरेक्टर हैं दिलीप जायसवाल, जिस पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए, ये पूरा वाकया तब से इसकी शुरुआत हुई जब आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले दिलीप जायसवाल ने एक बयान में कहा था कि बीजेपी का सहारा लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी अपना प्रचार कर रही है, और जिसके बाद प्रशांत किशोर ने उस पर पलटवार भी किया था और कहा था कि मैं बहुत जल्द इसका कोई और खुलासा करूंगा। और आज उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के जो संस्थापक में से एक माने जाते हैं मौलेश्वर सिंह, उनके परिवार वालों को लेकर यहाँ पर आनंद, आपके पास आएंगे। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, जो दिलीप जायसवाल पर आरोप लग रहे हैं गलत तरीके से डायरेक्टर बने और इन मेडिकल कॉलेजों पर कब्जा है, और कई जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं उनके बेटे बेटियों का बिना कोई टेस्ट एडमिशन हो जाता है, उनको डिग्री मिल जाती है, ये आरोप पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो आरोप है बिल्कुल निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। कोई ठोस सबूत उनके पास है नहीं, और बिना सबूत के अपने पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करना, गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाना, ये तो गलत है ना। प्रशांत किशोर का आरोप पूरी तरफ से आधारहीन और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है, और उनको कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। और बीजेपी पारदर्शिता और कानून शासन में विश्वास रखती है। जी। और उनको कानूनी, अगर उनको लगता है कि कोई ठोस सबूत उनके पास है तो उन्हें कानूनी मंच पर पेश करना चाहिए, ना कि इस तरह की लोकप्रियता हासिल करने के लिए
खुद ही बयानबाजी करनी चाहिए। जी, मृत्युंजय जी भी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं और जो जवाब भी नीरज कुमार जी दे रहे हैं, उससे आप कितना संतुष्ट है? क्या वाकई ऐसा हुआ है? तो चलिए संपर्क मृत्युंजय जी से करने की कोशिश फिर से करेंगे। नीरज जी, आप अपनी बात रख ले रहे हैं, लेकिन कई आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि खास करके जो सरदार मौलेश्वर सिंह जो मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी अपने परिवार के साथ वो भी पहुंचे, यानी कि कुछ और भी लोग प्रशांत किशोर के साथ साथ है, क्या वो भी झूठे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर इस तरह की हल्की सस्ती राजनीति करते हैं। जो इनका माता गुजरी कॉलेज वहां पर है, वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पढ़ते हैं। ये बात इन लोगों को अच्छा, ज्यादातर वही पढ़ते हैं, ये बात इन लोगों को अच्छा नहीं लगता और इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। किशनगंज में माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं और उनका संस्थान पूरी तरह से वैधानिक और पारदर्शी है। यह कॉलेज अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा को अवसर प्रदान करता है। यह बात इन लोगों को पच नहीं रही, इसलिए इस तरह के लोग हल्की और ठोठी बयानबाजी करते हैं। उनको सकारात्मक एजेंडों पर ध्यान देना चाहिए। बिहार का विकास कैसे हो, इस पर बात करनी चाहिए। बड़े नेताओं के विषय में कुछ भी बोल करके और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह से खोखला बयानबाजी नहीं करना चाहिए। जी, नीरज जी, प्रशांत किशोर की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आरजेडी परिवार, लालू परिवार की अगर बात करें तो उनके भी घर के सदस्यों ने उस कॉलेज में बिना एडमिशन के डिग्री ली और आज वो डॉक्टर हैं और भी कई लोगों के नाम वो बता रहे हैं। क्या इस बात से आप सहमति रखते हैं? मैंने कहा ना कि प्रशांत किशोर जी के पास कोई ठोस सबूत हो तो पेश करना चाहिए। सिर्फ बयानबाजी से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उनके पास अगर कोई ठोस सबूत है तो उसे पेश करें और कानूनी मंच पर भी पेश करें। मैं इनको चैलेंज करता हूँ। बिना ठोस सबूत के आधार पर आधारहीन तथ्यों के साथ बात करना यही, और इसीलिए उनकी विश्वसनीयता घटती जा रही है। अब लोग उनको हल्के में लेने लगे हैं प्रशांत किशोर को। ये कुछ भी बोलते रहते हैं, कभी कह देते हैं कि हम मंगल पांडे कौन है नहीं पहचानते हैं, बस अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करता है। लेकिन नीरज जी कह रहे हैं कि 1-2 साल नहीं 25 सालों से ऐसा चल रहा है। इसके साथ साथ माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी की जो बेटी हैं वो भी अब सामने आ चुकी है। वो भी आरोप लगा रही है कि जिस कॉलेज में वो क्लर्क थे, गलत तरीके से उसी कॉलेज में डायरेक्टर बन गए। आरोप लगाने से नहीं होगा ना। आप आरोप लगाते हैं तो उसका तथ्य पेश करिए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ बार बार कि उसका तथ्य पेश करिए ना। खाली आरोप लगा देने के लिए आरोप लगा देना है। कोई भाजपा के जो कि वो अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उन पे आरोप लगा के आप पॉपुलर हो सकते हैं, इसके लिए आरोप लगा देना ये गलत है। आपको तथ्य पेश करने चाहिए, सबूत पेश करने चाहिए अगर आपके पास कोई ऐसा है तो। और इस तरह से दुष्प्रचार करने के लिए प्रशांत किशोर जी को कानूनी प्रक्रिया भी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह से किसी शख्सियत को बदनाम करेंगे तो उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन वो देखिए कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा नेताओं के बेटे बेटियों ने इसी कॉलेज में पढ़ाई की, डॉक्टर बन गए, कोई टेस्ट नहीं होता, यानी कि एक खाना पूर्ति हो जाती है और वो डॉक्टर की डिग्री तक पा लेते हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा कहीं नहीं होता पूरे देश में मेडिकल कॉलेज में। और पूरे देश में हजारों ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ डॉक्टर के बाल बच्चे, नेता के बाल बच्चे, ब्यूरोक्रेट के बाल बच्चे पढ़ के डॉक्टर हुए हैं। तो यहाँ पढ़े हैं तो इनको क्या दिक्कत इसमें है? अगर बिहार में मेडिकल कॉलेज है, यहाँ बच्चे अगर पढ़ करके पास होते हैं, क्या दिक्कत इनको है इसमें से? जैसे मैंने कहा ना कि वहाँ अल्पसंख्यकों को भी पढ़ाई की जाती है, तो इसलिए इनको ये बात हमको लगता है कि पच नहीं रही है। इसका संस्थान का जो है पूरी तरह से वैधानिक और पारदर्शी है। यदि प्रशांत किशोर जी के पास कोई सबूत है तो उचित कानूनी मंच पर पेश करना चाहिए और निष्पक्ष जांच में उनको सहयोग भी करें। लेकिन बीजेपी का ध्यान बिहार के विकास और जन कल्याण पर है और हम इस तरह के आधारहीन बहसों में उलझने के बजाय अपने काम के जरिए जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। ये कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है कि प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। वो फूहड़ बयानबाजी के लिए जाने ही जाते हैं। जी चलिए, शुक्रिया नीरज जी बातचीत करने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो देखिए, बीजेपी स्पष्ट रूप से इन सारे आरोपों को खारिज कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि कोई सबूत, ठोस सबूत दे, भले ही खुद आकर के प्रेस के सामने इस आरोप को लगा रहे हो। कुछ और लोगों को भी खड़ा उन्होंने किया है। हालांकि जो ट्रस्टी की बेटी है वो भी सामने आई है और वो भी कह रही है गलत तरीके से ये सब कुछ हुआ है। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, सिरे से खारिज बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि सबूत दे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। राहुल, मैं आपको एक और अपडेट दे दूं। अब से कुछ दिन पहले हमारी बातचीत हुई है प्रदेश अध्यक्ष से। उन्होंने कहा कि मैं 1-2 दिनों में पूरे विस्तार से हर आरोप का जवाब दूंगा और उन्होंने ये भी कहा कि मैं 3 बार MLC बना हूं तो मैं
चुनाव लड़कर बना हूं, मैं कोई किसी कोटे से नहीं बना हूं। इसके अलावा मैंने किशनगंज से लोकसभा चुनाव भी लड़ा है जब मुझे 3 लाख वोट मिला। वो पूरी तैयारी करके और 1-2 दिनों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन्होंने कहा कि जो भी हम पर आरोप लगाया गया वो सरासर गलत है, चाहे वो कोर्ट का मामला हो या फिर किसी का मामला हो। मैंने जो भी मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं पूरे कानूनी संघर्ष के तौर पे हूँ, जो भी नियम कानून होता है उसके तौर पे हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो सरदार मौलेश्वर सिंह जो स्वर्गीय हैं, उनके परिवार वाले लोग यहाँ पर। चलिए बिल्कुल आनंद, आपके पास आएंगे। शक्ति यादव जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव जी, जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर कि गलत तरीके से डायरेक्टर बन गए और कई ऐसे नेता की जो बेटे बेटियां हैं वहां से उन्होंने पढ़ाई की है, और क्या लग रहा है कि जो अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर वो कितना वाजिब है? देखिए, सवाल नियमितता और अनियमितता का नहीं है। संस्थान जब खुलेंगे तो बच्चे बच्चियां पढ़ेंगी, सवाल उसका नहीं है। सवाल है कि भाई एक माइनॉरिटी का हॉस्टल था, कॉलेज था, उस कॉलेज को कैसे उन्होंने टेकअप किया, कैसे डायरेक्टर बने। सवाल इस सवाल पर है, चूंकि उसमें वो एम्प्लॉय थे, उसमें वो समोसा और पंखे के बायर देखते थे, वहां सवाल यहाँ है। तो अगर कोई व्यक्ति कहीं भी गरीबी में पैदा लेकर के ऊंचा स्थान पर जाता है तो कोई बुरा काम नहीं है, पर इतना जरूर है कि अगर कोई अनैतिक तरीके से अगर किसी को बलात् चीजों को हड़पता है तो सवाल उठना लाजमी है। और हम लोगों ने पहले भी कई बार कहा कि सवाल वहाँ ये है कि व्यक्तिगत किसी की चीजों पर हम लोग टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जब ये बात विपुल डोमेन में आई है कि इन्होंने जबरदस्ती उसको नाजायज तरीके से डायरेक्टर बनाया और उसको उन्होंने रगेद दिया है, तो ये जांच होनी चाहिए। ये बात किसी ने उठाई है और हम तो इन बातों को पहले भी कई बार कहा है। आज आपके डिबेट के हिस्से बने हैं और एक अलग विषय है, पर इतनी बात तो है कि दिलीप जायसवाल जी चाहे जो भी कहें, जब वो बोलते हैं कि मैं गाली का डिक्शनरी हूँ, तो समझ सकते हैं पात्रता कितनी मजबूत है। जो गाली का डिक्शनरी हो सकता है उसकी पात्रता कितनी मजबूत होगी। शक्ति यादव जी, जो प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया है दिलीप जायसवाल को लेकर कि कलर्स के डायरेक्टर बन गए, लेकिन सवाल ये भी उठाया है, ये भी आरोप लालू यादव परिवार पर नहीं लगाया है कि कुछ लोगों ने इसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की, डॉक्टर बन गए, कोई वहां एडमिशन टेस्ट नहीं होता है, बस डिग्री मिल जाती है। और क्या यही वजह है कि आरजेडी इस पर सवाल नहीं उठा रही है? नहीं, जो सवाल पर आज आप खड़ा कर रहे हैं एज ए चीफ स्पोक्स पर्सन, हमने इसे पिछले कई वर्षों में कई बार उठाया है। ये बात अलग है कि आज उसको अपने हिस्सा बनाया है, लेकिन ये सवाल तो लगातार प्रतिपक्ष कहता ही है कि मीडिया संस्थानें इन विपक्ष के मजबूत आधार पर भी अगर कहीं चुप्पी साधती है और दूसरे व्यक्ति जिसका कोई वजूद नहीं वो सवाल को खड़ा करता है तो नैरेटिव शुरू हो जाती है। मैं तो वो साफ पहले भी कहा, कोई संस्थान अगर राज्य के अंदर में खुला हुआ है, वो जायज या नाजायज, यह तो शासन का कर्तव्य है। अगर नाजायज है, बलात् किसी ने उस पर कब्जा की है, डायरेक्टर बना है, तो भाई स्कूल जब ऑलरेडी शक्ति यादव जी, राबड़ी देवी दिलीप जायसवाल को भाई मानती है, क्या इसी वजह से सवाल नहीं उठा है, नहीं उठा रही है? नहीं, फिर आप अलग दिशा में जा रहे हैं। मैंने पहले नहीं, बयान सामने आता है तो हो सकता है कि भाव वैसे आ रहे हो। मैंने कई बार इन सवालों को रेज किया, पर इसे आपने प्रमुखता नहीं दिया। ये मेरी गलती नहीं है। कहे तो मैं दर्जनों वीडियो जो आपके चैनल पर चले हैं वही मैं दिखा दूं, जो वाइट के रूप में सिर्फ चला है, मैं वही आपको सेंड कर देता हूं। उसी को आप खाली डाल दीजिए स्क्रीन पर, तो समझ में आएगा कि मैंने कितनी बार इन मामलों को उठाया हूं। आज मान ले कि जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का ही खिलाड़ी भाजपा अध्यक्ष के संदर्भ पर कुछ सवाल खड़ा कर रहा है, तो बात तो बड़ी है ना भाई। तो जांच की मांग इसी सरकार से कर रहा है भाई। कल जो है नीतीश कुमार जी के जो सलाहकार बने हैं उससे जाके प्रशांत किशोर मिला है। पंडित प्रशांत किशोर जब जाकर मिलते हैं नीतीश कुमार जी के सलाहकार से, पॉलिटिकल एडवाइजर से, तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है ना कि भाई गठबंधन में सब ठीक ठाक नहीं है। क्या कारण है कि एक तरफ जाकर के लंबी वार्ता होती है, जिसे कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा देकर के सलाहकार बनाया, आपदा प्रबंधन में वो व्यक्ति है मेंबर के तौर पे,
और वही व्यक्ति से मिलने के बाद ये सवाल फिर से खड़ा होता है। लेकिन शक्ति यादव जी, क्या ये आप नहीं मान रहे कि गलत तरीका ये भी अपनाया गया एडमिशन को लेकर के, जिसमें लालू परिवार के कई सदस्य भी शामिल है जिन्होंने एडमिशन लिया, और क्या वहां पर गड़बड़ियां होती रही कि चलिए आप कोई टेस्ट मत दीजिए, आप एडमिशन ले लीजिए, डिग्री आपको उपलब्ध करा देंगे? इस देश के अभिजात मानसिकता के लोगों को कौन बताएगा? हम तो सवाल एक है, लालू परिवार का नाम लिए बगैर न मीडिया को पचता है पेट में पानी, न और को। अरे भैया, वहाँ कौन पढ़ा है लालू परिवार जी का? कौन बेटा पढ़ा है वहाँ? कौन बेटी पढ़ी है वहाँ? कहाँ से सवाल उठा कर ले आते हैं आप लोग? आप लोग बेसलेस क्वेश्चन को क्यों करते हैं? कौन परिवार है? पुअर फैमिली मेंबर? कौन बेटा और बेटियां वहाँ पढ़ा है मेडिकल में? वो बता रहे कि 50 से ज्यादा नेताओं के बेटे बेटी हैं जिन्होंने वहां से पढ़ाई की। आप लोग को 50 और नेताओं के नाम लेने में आपकी जीवा नहीं वहां पर हुई क्या? बोलनी चाहिए ना, एविडेंस विद एविडेंस बोलिए कि फलना फलना व्यक्ति ने किया। आप सीधे लालू परिवार आसान चाह रहा है क्या? विदाउट एविडेंस कोई आप एलिगेशन अप्लाई कर दीजिएगा? कोई एविडेंस आधार होना चाहिए। इसी मानसिकता को लेकर के देश के अंदर में आज देश रसातल में जा रहा है। पापों को ढक रहे हैं। तारनीदास जैसे अपराध करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग जहाँ ईडी जाते हैं, उन खबरों को दबाया जाता है। जहाँ बालिका गृह में कई आज हाल ही 3 दिन पहले जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने उठाया, एक ब्लाइंड लड़की को संस्थागत तौर पर फिर से बलात्कार किया गया, केस लेने वाला कोई नहीं था। मुजफ्फरपुर की बेटियां जाती है पीएमसीएच में, उसको वहां से हटाया जाता, दूसरे विभाग में भेजा जाता, आखिरकार वो अंतिम सांस ले लेती है। सवाल वो नहीं है। सवाल अगर है तो अभी से एविडेंस आपको देनी चाहिए कि कौन सा बेटा, कौन सी बेटी। लालू परिवार कौन सा खुफिया हो गया? इतनी आजादी मिल गई है किसी को कि बेसलेस तरीके से कोई एलिगेशन अप्लाई करे? अगर जांच करने की मांग किया है, अगर पंडित प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार जी के राजनीतिक सलाहकार से मिलने के बाद तो जांच कराए सरकार। क्या कर रहा है? हेल्थ मिनिस्टर उसी का है। चलिए ठीक है शक्ति यादव जी, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और देखिए, इंतजार इस बात का भी है कि दिलीप जायसवाल भी कह रहे हैं कि हम भी प्रेस के सामने आएंगे और इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण हम देंगे जो भी आरोप प्रशांत किशोर की तरफ से लगाए गए हैं। तो देखिए, ये प्रशांत किशोर आज सामने आते हैं प्रेस के, और प्रेस के सामने आकर के कहते हैं कि जो ये कॉलेज है यहाँ वो क्लर्क के तौर पर काम करते थे कभी दिलीप जायसवाल, वो डायरेक्टर बन जाते हैं। इसके साथ साथ जो ट्रस्टी की बेटी है वो भी सामने आती है, वो भी सवाल उठाती हैं। और प्रशांत किशोर बड़े आरोप ये भी लालू परिवार पर लगाते हैं कि उनके घर के सदस्य बेटे बेटियां जो हैं इस कॉलेज में पढ़ते हैं बिना टेस्ट के, बिना किसी खास प्रोसेस के, वो बस डिग्री ले लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। और ऐसी अनियमितताएं जो है वो करीब 25 सालों से चल रही है। तो कई गंभीर जो सवाल है वो खड़े किए गए हैं प्रशांत किशोर की तरफ से। हालांकि हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज भी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि दिलीप जायसवाल भी प्रेस के सामने आएंगे, वो पूरी तैयारी कर रखे हुए जो आरोप लगाए गए हैं उस पर वो जवाब देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने आज क्या आरोप लगाए हैं दिलीप जायसवाल पर, लालू परिवार पर भी, वो आपको सुनाते हैं। 25 साल से ये चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते अब भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है कि बीच में मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं। नीतीश कुमार ने आकर उस पर जांच की बात कही है, और जिस एसपी ने साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है, अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देकर उनको एमबीबीएस कराया गया। तो ये जो पूरा मॉडल है कि इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पैट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। अब एक आंकड़ा सुनिए, 50 से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों के परिवार के लोग, एक तो नहीं, 50 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां से। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार